राधे राधे एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल हौसला पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की। अगर आपको मेरा कंटेंट एंड वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आप सभी से मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आप सभी को अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हम में से कई लोग मैनिफेस्टेशन को जानते हैं और उससे फॉलो भी करते हैं, बट हम में से कई सारे लोग ना अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। फिर हमें लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क ही नहीं करता है। कई लोग कई सारे टूल्स टेक्निक फॉलो करते हैं, 5x5 स्क्रिप्टिंग अफर्मेशंस, बट फिर भी वो अपनी डिज़ायर को नहीं पा पाते। इसके पीछे ना एक बहुत ही बेसिक रीज़न ये होता है कि वो सारे टूल्स एंड टेक्निक तो करते हैं, बट अपने माइंड पे काम नहीं कर पाते। मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें अपने माइंड पर काम करना, जो हम करना भूल जाते हैं। सपोज़ करो कि आपको कोई छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, तो आप बहुत ही ईज़िली उसे 2-4 दिन अफ़र्म करके मैनिफेस्ट कर लोगे, चाहे वो 50-100 रुपए हो या फिर कोई छोटी सी चीज़ हो। क्योंकि वो इतनी छोटी सी चीज़ होती है कि वो ऑटोमेटिक, अगर हम ना भी चाहे 1-2 बार बोल भी दे बिना मैनिफेस्टेशन टेक्निक के, तो वो हमें मिल जाती है। बट जब हम बात बड़ी बड़ी डिज़ायर्स की करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमारा माइंड भी रेडी हो जो हम चाहते हैं उसके लिए। सपोज़ करो कि आपका ड्रीम है कि आप अपने करियर को मैनिफेस्ट करो, जो भी आपकी डिज़ायर है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना या फिर अच्छी कंपनी में जॉब। आप स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, टूल्स एंड टेक्निक भी कर रहे हो, हर वो चीज़ कर रहे हो जो लाइफ कोचेस बताते हैं, बट आप फिर भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो हर टूल्स एंड टेक्निक करके। इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता है? आप अपने माइंड पे ही काम नहीं कर रहे हो। आप लिख रहे हो, आप अफ़र्मेशन रट रहे हो, लेकिन आपका माइंड उसके लिए क्या सोच रहा है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहले आप 1 दिन का समय लो और जो भी आपने अपने डिज़ायर के लिए टेक्निक करी है ना, उस टेक्निक को करो और एक पूरा दिन खुद को एनालाइज़ करो कि आपने अपने डिज़ायर को लेके पूरे दिन में क्या सोचा। टूल्स एंड टेक्निक तो कर ली, स्क्रिप्टिंग कर ली। जब स्क्रिप्टिंग ख़त्म हो गई, कोई टूल्स एंड टेक्निक ख़त्म हो गई, तो उस डिज़ायर से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं? क्या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या फिर कोई थॉट्स ही नहीं है? आपने टूल्स एंड टेक्निक करी एंड छोड़ दी, या फिर आप शाम में या फिर किसी वक्त एक टाइम अफर्मेशंस दे दी और भूल गए। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि सबसे पहले हम अपने माइंड को एनालाइज़ करें कि हम जो पाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारा माइंड क्या सोचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। मैंने स्क्रिप्टिंग करी, टेक्निक करा, फॉर्मेशन दिया, बट मेरे माइंड में ना 24 घंटे मेरे माइंड में दूसरी बातें चल रही है। जॉब से रिलेटेड मेरे माइंड में कोई थॉट्स ही नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक कि हाँ मैं ये कर लूँगी, ये पढ़ लूँगी तो मैं अपने डिज़ायर के और करीब पहुँच जाऊँगी। कुछ भी थॉट नहीं चल रहा है, या तो चल रहा है तो ये चल रहा है एग्ज़ाम बहुत टफ है, कैसे होगा इस बार, क्या होगा। एक तरफ तो मैं टूल्स एंड टेक्निक कर रही हूँ, दूसरी तरफ मेरे माइंड में या तो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या तो उस डिज़ायर से रिलेटेड कोई थॉट्स ही नहीं है। तो वो चीज़ मैं कितनी भी टूल्स एंड टेक्निक कर लूँ, मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगी। अगर सेम अगर मान लो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना है एंड मेरे माइंड में उससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स हैं कि हाँ मैं कर लूँगी क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मेरा ये सिलेबस रह रहा है, मैं इसको कंप्लीट करूँगी, मेरा ज़रूर होगा। मैं स्क्रिप्टिंग भी कर रही हूँ, फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, और कहीं ना कहीं 1 घंटे 2 घंटे मैंने टेक्निक कर ली, फिर जो 24 में से 22 आवर्स बच रहे हैं, 23 आवर्स बच रहे हैं, उसमें मेरे दिमाग में जब भी कोई थॉट आ रहा है मेरे डिज़ायर से रिलेटेड, पॉजिटिव ही आ रहा है, और अब मैं अपने डिज़ायर से रिलेटेड पॉजिटिव ही सोच रही हूँ, तो वो मेरी डिज़ायर बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट होके मेरी लाइफ में आ जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने टूल्स एंड टेक्निक करा, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में मेरी डिज़ायर जॉब थी कि हाँ वो मुझे मिल जाएगी, मुझे
उसके लिए इतनी पढ़ाई करनी है, इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं कोशिश कर रही हूँ, 100% दे रही हूँ, अगर मैं इस रास्ते पे चलती हूँ तो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो सबसे पहले अपने विचारों को समझो कि आपके माइंड में सबसे विचार क्या आ रहे हैं, पूरे दिन भर में आप किस किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, किससे रिलेटेड थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। उन थॉट्स को कहीं पे लिखो, मोबाइल फ़ोन खोलो, उसके नोटपैड में जैसे ही कोई थॉट आया तुरंत लिखो, वो पॉजिटिव आए निगेटिव आए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आया, तुरंत लिख दो कि हाँ शॉर्टकट में कि मुझे इससे रिलेटेड थॉट आया। और फिर देखो कि वो थॉट आपके काम की है या नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है अरे ये तो बकवास की थॉट आ गई, ये तो मेरे किसी काम की थॉट नहीं है, तो फिर उस थॉट को अगले टाइम से आने मत दो, पॉजिटिव थॉट्स बोलो उसके अपोजिट, और उस थॉट्स को स्टॉप करना सीखो। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही ईजीली हो जाएगी। होप मैंने ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। राधे राधे।